जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी और गुरु जी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। और संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे लेटेस्ट सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग है और वो शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा आंटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। महाराज के काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, बहुत खुशियों भरे। बोल रहे थे कि तू शुक्राना कर, खुशियाँ तेरे रास्ते में हैं, तेरे तक पहुँचने वाली हैं। महाराज को हमें मतलब खींच खींच के लाना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में, कि टीचर कहता है कि क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, आता होता है लेकिन वो हैंड रेज नहीं करते। वैसे ही हमारा हाल है कि सत्संग बहुत होते हैं लेकिन हम सत्संग शेयर ही नहीं करना चाहते। फिर गुरुजी महाराज हमें खींच खींच कर लाते हैं कि मैं तेरे को खुशियां देने वाला हूँ, तू सत्संग शेयर कर। संगत जी, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। घर में हर जगह प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। बेटी मेरे से दूर है, दूसरे कंट्री में है, वहाँ उसको दिक्कत आ रही थी। उसने अपना जो लिविंग एरिया है वो शिफ्ट करना था। और इधर एक दिन मैं गुरुजी के, और बेटा भी मेरे से दूसरे सिटी में रहता है, दूसरे दूर रहता है। तो मैं और हस्बैंड ही अकेले रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। महाराज, ऐसा कैसे होगा कि मैं क्या अकेले रहने के लिए हूँ? मेरा बेटा तो एटलीस्ट मेरे को वापस करो, मेरा बेटा तो एटलीस्ट मेरे पास रहे। तो गुरुजी, संगत जी, आप यकीन मानोगे, मैंने और मेरे को कोई मेरे बेटे ने एफर्ट नहीं लगाई, कोई उसने कुछ नहीं किया, ना मेरे से कोई डिस्कशन हुई। एकदम बस उसकी शिफ्टिंग हो गई, अब वो मेरे साथ ही रहता है। तो शुक्राना महाराज, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वो मेरे को था कि अब वो दूर दूर ही रहेगा। और बेटी की भी आराम से शिफ्टिंग हो गई। हाँ, अब उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है महाराज। पीछे भी आपने ही, सब कुछ आपने ही की है, आगे भी आपने ही करना है। हमारा काम सिर्फ चिंतन करना है, लेकिन हम करते चिंता हैं। हमें प्लीज़, हमें मेहर बख्शिए कि हम चिंता ना करें, आपको याद करें बस। बहुत बड़ी बात है, हमारे घर में से ही अंकल जी के सर्टिफिकेट्स गायब हो गए थे। उसमें शुरू से लेकर अब तक की सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थे और सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स थे। जो भी कुछ था उसमें था। हालांकि अंकल जी ने एंड में अपने आप को ये समझा लिया था कि चलो अगर कुछ खो गया बैग तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा निकलवा लूँगा। उससे झंझट तो देखो बहुत पड़ता है, आपको भी पता है कि सर्टिफिकेट्स इतनी इजीली नहीं निकलते, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। बट स्टिल उन्होंने सोचा चलो मैं निकलवा लूँगा। लेकिन महाराज की मर्जी देखिए, हमने 6 जगह देखे, जहाँ जहाँ हमारे ठिकाने थे। हमने मतलब हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। सेम अभी 3 दिन पहले की बात है, जब हम अपने दूसरे घर में गए और हमने कबर्ड खोली तो जैसे कोई स्पेशल आकर रख गया होता है, वैसे ही ऊपर बैग पड़ा था। अंकल जी तो आज भी यकीन नहीं मानते। वो कहते नहीं, शायद कि शायद तू ही रख के गई है, तेरे को कहीं और से मिले और तूने रख दिए। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम इंसिडेंस मेरे साथ पहले हुआ था। बेटे की एडमिशन होनी थी और वो मेरे को कह रहा था मामा मैं आपके पास पहुंचूंगा, अभी मेरा यहाँ पे शेड्यूल हैक्टिक है, आप मेरे सर्टिफिकेट्स निकाल कर रखना और मेरे को दे देना। वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मेरे पास पहुंचा चंडीगढ़।
उसने बोला मेरे सर्टिफिकेट्स, जैसे ही मैंने कबर्ड खोली बिल्कुल ऊपर उसके सर्टिफिकेट्स की फाइल पड़ी थी। तो ये हैं हमारे महाराज। पहले मैं बहुत ज़्यादा साईं बाबा जी को मानती थी, लेकिन उनको मेरे को बार-बार अरदास करनी पड़ती थी, बाबा जी मेरी मेरी चीज़ें अक्सर खोई रहती हैं, बस मेरी चीज़ें ही खोई रहती हैं। मैं जितना मर्ज़ी घर में से सामान निकाल-निकाल के फेंक दूँ, तब भी मेरी चीज़ें ही खोई रहती हैं, मेरी चीज़ें नहीं मिलती। संगत जी, गुरुजी से अरदास है, मेरे को चीज़ें सँभालने की बहुत आदत है, मैं चीज़ें फेंकती कम हूँ। क्योंकि एक तो मेरे को डीआईवाईज़ करने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है कि इनसे ये चीज़ बनाई जा सकती है, इनसे वो चीज़ बनाई जा सकती है। प्लीज़ महाराज, अब तो मेरी आपसे यही विनती है कि मेरी ये वाली बैड हैबिट आप दूर करो, ताकि मैं सुकून से रह सकूँ, ताकि मैं आगे अपने आप को ग्रो कर सकूँ। हे गुरुजी महाराज, मुझे ब्लेसिंग्स दें। आपने जो इतना बड़ा मेरा काम कर दिया, शायद अंकल जी को कितनी रातें नींद नहीं आई जब उनके सर्टिफिकेट्स खो गए थे। कितना उन्होंने हम सब पे शक किया, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी वो सोचते थे रास्ते में रह गए, कभी वो सोचते थे गाड़ी की डिग्गी में से मेरे से गाड़ी खुली रह गई होगी, तो कोई रास्ते में चलता चलता बंदा गलती से उठाकर ले गया। कभी वो सोचते थे बस में रह छूट गया कि मैं बस से सफ़र कर रहा हूँगा तो बैग मेरे पास होगा, वहाँ किसी ने रह गए। कभी कुछ, तो फाइनली गुरुजी ने ऐसे मिलाए जैसे खोए ही नहीं थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो हमारा विश्वास हमें पक्का करने के लिए और बार-बार अपना नाम जपाने के लिए हमसे ऐसी छोटी-छोटी शरारतें करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ऐसे करते हैं, लेकिन हमारी जान भी पूरी निकली रहती है। गुरुजी महाराज, हमेशा अपनी सारी संगत पे मेहर बरसाए रखना, सदा अपने चरणों की छाँव के नीचे रखना। अभी तो मैं हँस रही हूँ, पहले मुझे पता है कि इतने दिनों से मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मेरी जान निकली पड़ी थी। क्योंकि जब घर में कोई एक मेंबर परेशान होता है तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट सभी पे पड़ता है। वो सबको बंदा परेशान करते हैं कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो हमारा घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया। सो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो मैंने अंकल जी के लिए सोच के किया था, लेकिन देखिए बीच में बेटे की भी बात आ गई, बीच में बेटी की भी आ गई, और गुरुजी मुझे तो हर पल ब्लेस कर ही रहे हैं। चाहे हम उनसे कुछ मांगें चाहे ना मांगें, गुरुजी महाराज कहते हैं बस चिंतन करना, चिंतन करो, चिंता मत करो। नानक चिंता मत करो, चिंता किस लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी। संगत जी, ये मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जिस आंटी के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, और जो संगत मेरे माध्यम से सुन रही है सत्संग, उन सबको गुरुजी ब्लेस करना। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे। कई तो ऐसे होते हैं कि कुछ तो याद भी नहीं रहते, लेकिन अब गुरुजी ने बोला है तभी मैं शुक्राना तभी कर देती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी शुक्राना, गुरुपा आपने ये किया, गुरुपा आपने ऐसे किया। तो वो शुक्राना मैं गुरुपा को कर देती हूँ, लेकिन ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। और गुरुजी ने बोला था कि शेयर करो, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी काफ़ी टाइम से मेरे घर में काफ़ी स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे हस्बैंड को फोड़े फिंसियाँ निकल रहे थे, मुझे फेस पे रेडनेस और ड्राइनेस हो गया था, और मेरे बच्चे भी बीमार रह रहे थे। तो गुरुजी को मैंने अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप सब देख लो। मेरे किचन में मुझे कुछ चूहिया दिखाई देती है, कभी मुझे कान खजूरा दिखाई देता है,
घर पे कान खजूरा दिखाई देता है तो गुरुजी प्लीज़ आप देख लो। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी आपने हमारा बीता हुआ कल भी देखा है, जो चल रहा है वो भी देखा है, और जो आने वाला कल है उसके बारे में भी आप जानते हो। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप सिर्फ मुझसे मंत्र जाप करवाइए, अपना ध्यान करवाइए, अमृत वेला करवाइए गुरुजी, और बाकी आप खुद देखो कि आपने कैसे अपने बच्चों की रक्षा करनी है। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मेरी बेटी मेरी अलमीरा में से जल प्रसाद निकाल के लेके आई। तो जैसे वो जल प्रसाद निकाल के लेके आई, तो मैंने वो जल प्रसाद पिया, अपनी बेटी को भी पिलाया, बेटे को भी पिलाया, अंकल जी के ऊपर भी छिड़काया, और मैंने अपने फेस पे भी लगाया। और मेरा फेस, संगत जी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, पहले ही ठीक होना शुरू हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मुझे मैसेज आया, किसी आंटी जी ने मैसेज शेयर किया हुआ था अपना सत्संग। तो वो उन्होंने बताया था कि जो जल प्रसाद का लोटा होता है उसमें से आधा जल प्रसाद पीना है, आधा नहाने वाले पानी में डालना है, चंदन डालना है बीच में, और फिर उससे स्नान करना है। तो मैंने वैसा किया, और मुझे आज करते हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, और मुझे अपनी स्किन में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई देता है ना, एकदम स्किन ग्लो करती है, बाल झड़ने कम हो गए हैं, और स्किन की जो इन्फेक्शन थी वो भी दूर हो गई है, और मेरे हस्बैंड जी की जो फोड़े फुंसियाँ थी वो भी ठीक हो गई हैं, मेरी बेटी एकदम ठीक है, बेटा एकदम ठीक है। ये सब गुरुजी ने किया है, सब। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था, मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा। तो हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, मैंने ऐसे सोचा कि चलो मैं अपने लिए, गुरुजी के लिए बनाऊंगी और साथ में खुद पीऊँगी गुरुजी के पास बैठ के। तो फिर उस दिन मेरे हस्बैंड को ना फ़ीवर हो गया बहुत तेज़ रात को। तो मैंने ना ऐसे ही गुरुजी से पूछ बोला कि गुरुजी अब मैं अगर इनको चाय प्रसाद पिलाना हो, मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं गुरुजी को, गुरुजी उन पे भी कृपा करेंगे, धीरे धीरे वो भी मानेंगे। तो मैंने ऐसे ही हस्बैंड को बोला कि मैं आपके लिए चाय बना दूं, तो उन्होंने बोला हाँ बना दो। तो मैं बहुत हैरान हुई कि जो कभी पीते ही नहीं है वो आज बोल रहे हैं कि हाँ बनाओ, चाय बनाओ। तो मैं संगत जी किचन में गई, मैंने चाय बनाई, और पहले गुरुजी को भोग लगवाया, और फिर खुद भी पी, अपने हस्बैंड को भी पिलाई। तो वो उनका फ़ीवर एकदम ठीक हो गया, उनको कोल्ड था, कफ था, एकदम ठीक हो गया। और नेक्स्ट डे मुझे घर में से कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही थी। गुरुजी ने पहले बोला था कि चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा, लेकिन मैं इतनी नादान हूँ, इतनी ना समझ हूँ कि मुझे कड़ा प्रसाद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी मॉर्निंग में, मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। मैंने छत पे गई, छत पे भी कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही थी, घर में नीचे आऊँ, रूम में नीचे भी आ रही, किचन में से भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा था, आस पड़ोस में भी कहीं नहीं बना था। तो फिर मुझे याद आया, नहीं गुरुजी ने बोला था, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगवाया, गुरुजी के पास बैठी थोड़ी देर, फिर अपने बच्चों को भी दिया। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। हमारे एक गांव में भागवत थी, मैं वहाँ पे सुनने गई, और मैं सुन रही थी भागवत, तभी ना मुझे ऐसे गुरुजी की याद आई। मैंने आइज़ क्लोज की और ऐसे बोला जय गुरुजी, और सांस लंबी खींची और बोला जय गुरुजी। और जैसे मैंने आंखें खोली, संगत जी मेरे सामने 2 कबूतर बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ से आए वो, काफ़ी टाइम तक वहीं पे बैठे रहे। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आप तो देखो हमारे साथ पल पल में रहते हो। तो उसके बाद गुरु संगत जी, मुझे एक दिन सपना आया कि हमारे मेरे मायके वाली साइड कोई आंटी है, वो जादू टोना करती है, वो लोग बोलते हैं कि ऐसे वो करती है। मुझे वैसे ही सपना आया कि वो मेरे बेटे के कपड़े जला रही है। पता नहीं संगत जी गुरुजी क्या दिखाना चाहते थे उसमें, या गुरुजी ने कुछ संकट था हमारे ऊपर जो टाल दिया, बड़ा कष्ट। तो नेक्स्ट डे ही मुझे फिर ड्रीम दर्शन हुए कि मैं अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई हूँ, और वहाँ पे बड़े मंदिर में सभी लाइन में जा रहे हैं। मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं डुगरी मंदिर में गई हूँ, लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं गई। गुरुजी प्लीज़ हमें जल्दी बुलाना। तो वहाँ पे हम सभी लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने ना अपोजिट साइड देखा, तो एक हॉल था। मैं कभी गई नहीं बड़े मंदिर, मेरे ऐसे ड्रीम में आया है ऐसे कि एक हॉल है, हॉल में गुरुजी का ऑरेंज चोले वाला स्वरूप लगा है। तो उसमें गुरुजी का हाथ हिला। तो मैंने अपनी कज़न को बताया, देखो देखो गुरुजी का हाथ हिला, गुरुजी है, इधर है, इधर है। तो उसने बोला नहीं नहीं, जिस साइड लाइन लगी है उसी साइड होंगे। तो
फिर मैंने देखा दोबारा से हाथ हिला, फिर मैं अपनी कज़न को ले गई, मैंने बोला चल उधर ही है गुरुजी, हम तो उधर ही जाएंगे, बाकी सबको जाने दो, इधर ही गुरुजी उधर बैठे हुए हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है जाते हैं। तो फिर हम चले गए, उधर चले गए। तो मैं जाके जैसे ही मैंने पास में गई तो सच में गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने पाँव आगे कर रखे थे। मैंने जाके गुरुजी के पाँव पकड़े और मैं बहुत रोई, बहुत रोई मैं। और फिर एक सेवादार अंकल आए, सेवादार अंकल ने बोला कि गुरुजी का अभी विश्राम का समय हो गया है, गुरुजी को विश्राम करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो गुरुजी जा रहे थे, मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी और मेरी कज़न ने मेरी बेटी पकड़ रखी थी, वो बोल रही थी कि दीदी दीदी इसको ना पोटी आई है। तो मैंने बोला अच्छा रुक जा, गुरुजी को अंदर जाने दो, फिर मैं इसको करवाती हूँ वॉशरूम में। तो उसने बोला नहीं नहीं दीदी इसको ज़्यादा आई है। तो गुरुजी जैसे अंदर गए, मेरी बेटी ने वहीं पर पोटी कर दी। मैं ना बहुत दुखी हुई कि ये तो एक पवित्र स्थान है, गुरुजी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। और मेरी ना अचानक से मुझे मेरी नींद खुल गई और मैं जब सुबह उठी ना उसी दिन मेरी बेटी को लगभग महीना 2 महीने से कॉन्स्टिपेशन की इतनी दिक्कत आ रही थी ना, इवन कि ब्लड तक आ जाता था और रोती थी मेरी बेटी पोटी करते टाइम। तो उस दिन से मेरी बेटी की कॉन्स्टिपेशन एकदम ख़त्म है। संगत जी देखो क्या दिखाया गुरुजी ने, ड्रीम में अपने भी दर्शन दिए, मुझे भी ब्लेस किया, मेरी कज़न को भी ब्लेस किया और मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। गुरुजी ऐसे ही हमारे छोटे छोटे कष्टों को टाल देते हैं। और संगत जी मुझे अभी काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे खंडित पड़ा हुआ है। तो संगत जी मैंने अपने पूजा रूम में से एक खंडित फ़ोटो थी वो निकाली, एक मोर पंख कटा हुआ पड़ा था वो मिला, वो निकाला मैंने, कुछ पुरानी किताबें थी वो निकाली हैं मैंने, वो जल प्रवाह करने के लिए रखी हुई हैं, वो जल प्रवाह कर दूंगी मैं कल तक। तो गुरुजी ऐसे हमें संकेत देते रहते हैं। और गुरुजी प्लीज़ आप ऐसे ही आते कष्टों से हमारी रक्षा करना। गुरुजी आप पल पल हर क्षण हर श्वास में आप हमारे साथ रहना। और गुरुजी आप हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना। और गुरुजी से मैंने एक और अरदास लगाई हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी फिर मैं वो सत्संग भी संगत जी आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरा सत्संग यहीं तक था। अभी आगे इस अगले सत्संग में मैं अगला सत्संग लेके जल्दी आऊँगी। सो जय गुरुजी संगत जी। शायद गुरुजी आज इतना ही बुलवाना चाहते हो मेरे से, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लाखों सत्संग हैं ऐसे तो। शायद गुरुजी की आज यही कृपा है, यही मर्ज़ी है। तो मैं अपने सत्संग को विश्राम दे रही हूँ। जल्द ही मैं अपने न्यू सत्संग के साथ दोबारा सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कल 30 सितंबर सोमवार को जब बड़े मंदिर जाने लगी तो मुझे तितली के इतने सारे दर्शन हुए। जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंची संगत जी, जब तक गुरुजी के मेरे को इतने दर्शन हुए, कभी तितली के रूप में, कभी कार के पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, गुरुजी ऐसे करके मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई गुरुजी ने। और जब मैं गुरुजी को हर पल, मतलब मेरे साथ ही रहते हैं वो, पर हर जगह जब मैं घर से भी निकलती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, तो वो सच में मेरे साथ होते हैं, तितली के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी सब कुछ कार के पीछे लिखा होता है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे सेवादार बनाऊंगा, तो तू सेवा करेगी। तो संगत जी यही हुआ कि हमारे यहाँ तो आंटी जो काम करती है वो बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप लेकर आई। जब वो स्वरूप लेकर आई तो मैं घर पर नहीं थी। तो जब मैं घर पर आई तो मम्मी ने बताया कि देखो कोई आया है। तो मैंने देखा कि गुरुजी आए हैं और मैं इतनी खुश हो गई ये देख करके। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं मतलब सोच रही थी कि अब मैं, क्योंकि मेरे को ये ना
क्या कहते हैं, सेवा दे दी थी गुरुजी ने, है ना। तो गुरुजी ने जब सेवा दे दी थी तो फिर मेरे को ये था कि अब मैं इसको सेवा को कैसे करूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे माइंड में एक बार बात आई कि मैं इस स्वरूप का कोलाज बना लेती हूँ। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं अपने फ्रेंड को ही कॉल करती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, उसको मैंने पूछा, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि आप लोगे ये गुरुजी का स्वरूप, मेरे पास आया हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को दे दो। तो वही उनको 3 स्वरूप चाहिए थे, मेरी फ्रेंड है वो। तो उसके बाद मैंने उनको, उनका भाई आए लेने के लिए, मैंने उनको 3 स्वरूप दे दिए। फिर संगत जी, फिर मैं कम परेशान कि अब मैं किसको, क्योंकि ये मेरे लिए सेवा थी, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो एकदम से ना अचानक से मेरा मतलब बन गया बड़े मंदिर जाने का। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैं कहा आप चलोगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी चलूँगी। तो उसके बाद हम दोनों गए हैं बड़े मंदिर। और जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जो है ना वो आ रही थी, बड़े मंदिर से होकर के आ रही थी और हम जा रहे थे। तो मेरे हाथ में स्वरूप थे गुरुजी के, जो मैं घर से लेके चली गई थी। तो फिर जैसे ही मैं लेके गई तो मैंने क्या किया, आधे मैंने रख लिए, आधे मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया कि आधे आधे हम दोनों बांट देते हैं। तो देखो मेरी फ्रेंड ने तो बांट दिए। तो जैसे ही मैं जब बांटने लगी हूँ ना, तब क्या हुआ कि सारी संगत मेरे पास आ गई कि हमें भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और इवनली जैसे कहते हैं ना हाथों से बांटा जाता नहीं, उन्होंने बैग में से ही खुद निकाल निकाल के छीन रही हैं। तो मैंने उनको खुद बोला, मैं कहा ये तो फट जाएंगे अगर ऐसे लेके जाओगे, तो कम से कम मुझे खुद तो देने दो। तो नहीं, खुद ही बैग में से निकाला, खुद ही ले लिया। और बहुत पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी खुश थी इस चीज़ को कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा है कि सच में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक तरीके से कि हाँ भाई एक सेवा दी मेरे को, कि ये मेरे को निभानी थी। और सच में मेरे को बहुत खुशी मिली ये काम करके। सच में ये सेवा लेके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इस लायक मुझे गुरुजी ने समझा। थैंक यू गुरुजी, गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो सच में। आप मतलब परीक्षा तो लेते हो, अभी भी खैर वो मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं, पर सच में मैं उनका सफल होना चाहती हूँ कि हाँ जो भी परीक्षा ले रहे हैं बस मैं हो जाए, मैं पास हो जाऊँ उसके अंदर। तो संगत जी मैं इस सत्संग को मंत्र जाप से एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग संगत जी मैं जाप मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है गुरुपा। आपने हमें जो अपना छत्र छाया में रख रखा है गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अभी मेरे को आपने 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी थी, पर उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं 6 डेज़ का करके ही मेरा छूट गया, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से मैं 7 डेज़ कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत सॉरी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को गिल्ट हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। पता नहीं क्या नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया था ऑल ऑफ अ सडन, और मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी आप सभी से और मेरे प्यारे गुरुपा से भी। कृपा अपनी बच्चे को माफ़ कर देना प्लीज़। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग मेरा गुरुपा के लिए, उनकी जो मेरे पर अनंत ब्लेसिंग्स आज गिरी हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। तो बात एक्चुअली ऐसे है कि जैसे कि हमारे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो जय माता दी, हमारी प्यारी माता रानी आ रही हैं। सो मेरा ये मन था, मेरा एक छोटा सा मंदिर है, तो मैं सोच रही थी कि उसको वाइट वॉश करवा दूँ, क्योंकि 6 ईयर से उसमें वाइट वॉश नहीं हुआ है। एंड लास्ट ईयर मैंने कोशिश करा था अपने आप करने का, बट वो हो नहीं, बड़ी मुश्किलों में मैंने कर लिया था। बट दिस टाइम मेरी ना बैक में बहुत एक हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस भी दिए थे कि तेरी कमर में दर्द होगा, तेरे यहाँ दर्द होगा, तुझे ये उपाय करना चाहिए। पर मैं ना नहीं मानी मैंने गुरुपा की कोई बात। मुझे लगा ये सत्संग किसी और के लिए शेयर पॉपअप हो रहा है, और मैंने उसको एक स्क्रॉल करके इग्नोर कर दिया। तो सॉरी गुरुपा, आपने सही कहा था, मैंने आपकी बात नहीं मानी।
गुरुपा ने उस चीज़ के लिए ये भी कहा था कि अपने जो आपका जल प्रसाद है तो उसमें तुलसी डाल के 2 पत्ते डाल के उसको मॉर्निंग में पिया करो। तो गुरुपा हमारे किसी रीज़न से पता नहीं क्या हो गया है, तुलसी माँ हमारे यहाँ रुकती ही नहीं है। जैसे ही मैं लाती हूँ मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता रुकती है बेचारी और फिर सूख जाती है। पता नहीं गुरुपा प्लीज़ मेहर करिए कि हमारे घर पे तुलसी माँ रुक जाए। और अब मैं ये चीज़ को फॉलो भी करूँगी, आपने जो मेरे को रेमेडी बताई है। और संगत जी आज गुरुपा मेरे बहुत पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, तो मेहर करो गुरुपा थोड़ा सा ये नेगेटिविटी ख़त्म करवाइए। और हमारी गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, गुरुपा हमें ब्यूटी टिप्स भी देते रहते हैं कि फेस पे ये कर लो। लाइक वो पोटैटो जूस लगाने के लिए उन्होंने कई बार मेरे को सजेशन दिया, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करके देखूंगी क्योंकि मेरे बहुत एक्ने स्पॉट्स हो रहे हैं और पिगमेंटेशन हो रहा है। दूसरा, गुरुपा का इतनी बार शुक्राना है, मेरी अरदास जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पक्का सत्संग वो शुक्राना आप सभी से शेयर करूँगी। बस छोटी सी यही गुरुपा से अरदास है कि जिस प्रकार आपने मेरा अब की बार नवरात्रे आने से पहले हाथ पकड़ा, जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरा बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, मैं मेरी गुरुपा से यही सविनय निवेदन करूँगी कि कैसे भी करके मेरे हस्बैंड अंकल जी का दिमाग सही कर दें। जैसे कि वो वशीकरण में किसी और के हैं और उनकी बुद्धि एकदम बांध दी गई है, प्लीज़ गुरुपा उनकी बुद्धि खोलिए और उनको थोड़ा ठीक करिए। वो मेरे से बहुत लड़ते हैं, बिल्कुल घर में ध्यान नहीं देते हैं, तो अकेले ये सारी चीज़ें करना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी समहाउ मैंने मेरे गुरुपा ने कैसे भी करके कहीं से भी पेंटर भेज दिए। हुआ क्या संगत जी, कल मैंने गुरुपा से बहुत दिनों से अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे घर में पेंटर भैया आ जाएं और अगर पूरा घर पेंट ना हो सकता कोई बात नहीं, खाली मेरा मंदिर पेंट हो जाए तो उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे एक कॉल करने पर ही एक कल पेंटर भैया आ गए और वो बोले कि मैं मटेरियल वगैरह सब ला दूंगा एंड आई गेव हिम सम अमाउंट। ठीक है, अब वो लेके संगत जी पैसे चले गए। ते संगत जी वो पेंटर भैया अब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो आई वाज सो मच वरिड कि ऐसा क्या हुआ कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनका ये कहना था जब वो गए थे कि वो 1 डेढ़ घंटे में मटेरियल लेके आ जाएंगे, उसके बाद ही विल स्टार्ट द वर्क। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हमारी माता रानी आ रही हैं। तो आई वाज लाइक आज का दिन जो है लाइक 2 अक्टूबर, आज ही के दिन मैं अपना पूरा मंदिर वाइट वॉश कंप्लीट करा के और सेटल कर दूंगी पूरा मंदिर। ठीक है, तो हो ही नहीं पाया कैसे भी करके एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई कि अब मेरे पास मटेरियल तो है पेंट का, बट पेंट कैसे करवाऊँ। क्यों संगत जी, क्योंकि मेरे को गुरुपा ने एक क्लियर इंट्यूशन दे दिया था, उन्होंने मेरे को ये थॉट डाला कि ये इंसान सही नहीं है जो पहले पेंटर भैया आए थे। क्यों, क्योंकि वो मेरे पैसे लेके जा चुके थे और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तो मुझे एकदम क्लियर लगा कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है और वो एक दिन में कैसे भी करके मेरे को पेंट करके नहीं देंगे। आई न्यू इट। तो बड़ी मुश्किलों में उनसे माफ़ी मांग के और मैंने उनसे कैसे करके भी कैंसिल करवाया एंड देन सामान रखा रह गया। ना वो सो डिसअपॉइंटेड कि ये क्या गुरुपा, मेरा पैसा भी ब्लॉक हो गया, सामान वगैरह भी आ गया, अब मेरे से इतनी शक्ति नहीं है गुरुपा कि मैं खुद से सारी दीवारें और सब कुछ पेंट कर दूँ। गुरुपा बहुत मेहनत लगती है। हैट्स ऑफ है कि जो ये लेबर भैया वगैरह काम करते हैं उनको भी इतना मेहनत का काम वो करते हैं। हैट्स ऑफ है, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने ऑल ऑफ अ सडन गार्ड भैया के थ्रू उनका कॉल आया कि आपको पेंटर चाहिए थे तो मैं भेज दूँ, तो ऑल ऑफ अ सडन वो आए 2:30 बजे की तरफ एंड सब कुछ स्टार्ट हो गया एंड इट ऑल हैपन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। और पेंट शुरू हो गया और उन्होंने बाई 6:30 तक सब कुछ फिनिश कर दिया एंड सेटल होने में टाइम लगता है बट आई एम सो हैप्पी कि चलो हो गया। मेरे को ये लगा कि मेरे गुरुपा बहुत डिसिप्लिन्ड और उनको क्लीनलीनेस पसंद है, तो बस मेरे गुरुपा के लिए थोड़ी सी क्लीनलीनेस हो गई, बस इतनी सी और अरदास है गुरुपा की इतनी शक्ति यथाशक्ति करवा दीजिए कि आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा सिंहासन करके और आपको अच्छे से सेट करके मैं रख सकूं।
तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग ये है कि मेरे गुरुपा ने ये और बताया था कि आज के दिन मैं तेरे घर आऊँगा, अमावस्या के दिन, तो मेरे को चाय का भोग ज़रूर लगाना। अब मुझे नहीं पता, जितने लोग आए मैंने सबको चाय पिला दी, लेकिन एक दो मेरे यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। काम की बात करने सब आ जाएंगी, बट कोई काम करने ही नहीं आता, पता नहीं। पर फिर भी मैंने सबको चाय पिला दी जो भी आए थे, और पिंटू भैया को भी पिला दी। गुरुपा, अगर मेरे से गलती से किसी के लिए रह गई हो, मुझे नहीं पता आप किस रूप में आए थे, अगर मैंने आपको पिला दी है गुरुपा, तो बहुत बहुत शुक्राना। अगर रह गए तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, गलती से अगर रह गया हो तो कोई। मुझे नहीं पता गुरुपा आप किस रूप में आते हो, मेरे को थोड़ा इंडिकेशन दे दिया करो, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और ऐड ऑन करना चाहूँगी। गुरुपा, आज क्या हुआ, शाम को जब मैं संध्या आरती कर रही थी, तो अचानक से मुझे थॉट आया कि मैं अपने एंट्रेंस गेट पे दीपक रख दूँ। तो एक दीपक मैंने लगा दिया, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को सेकंड थॉट आया कि चलो गेट के दोनों तरफ ही लगा देती हूँ। एंड अब ऐसी मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा के, और उसमें उन्होंने एक रेमेडी बताई जो मैं स्टार्टिंग में सुन नहीं, मैं पूरा दिन बहुत बिजी थी, तो उन्होंने अभी अभी जस्ट मैंने सुना कि गुरुपा ने यही बताया था कि आज अमावस्या के दिन अगर तू 15-20 दिन इन पितृपक्ष में कुछ भी उपाय नहीं कर पाई है, तो अपने गेट के एंट्रेंस गेट पे दोनों तरफ दीपक जला के लगा दियो, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी सत्संग के थ्रू आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, तो आपने मेरे को माइंड में थॉट डाल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे से ये रेमेडी करवा दी, एंड आई लव यू सो मच गुरुपा। आप जैसे गुरुपा ज़िंदगी में मिल जाए तो और क्या चाहिए। और गुरुपा, मेरा बस इतनी शक्ति दीजिएगा कि मेरा विश्वास कभी भी आपके लिए डगमगाए नहीं, समटाइम्स बीच में ऐसा हो जाता है। आई एम सॉरी गुरुपा। इसी के साथ मैं और सारी संगत जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, और शुक्राना है मेरे गुरुपा का अनंतम, हर पल आपने मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करके फिर आऊँगी। इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूँगी और जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे रोज़ मैसेज करते हैं कि सबका शुक्राना आ गया पुत्र, तेरा ही शुक्राना नहीं आया, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज इसलिए संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मतलब आप इससे पहले भी मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ। मतलब जब आप गुरु जी पे हम लोग विश्वास करते हैं ना, तो गुरु जी हर वेले हर समय हमारे साथ रहते हैं, हर टाइम हमारा साथ देते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मतलब मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ सत्संग में कि गुरु जी हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारा हर वेले साथ देने का शुक्राना, हमें हमारी मदद करने का शुक्राना, हमें इतना पेशेंस देने का शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे मैसेज आते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, तो इतनी चिंता मत करा कर, तू हर वेले अपने घर की परिवार की चिंता करती रहती है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, सब कुछ सबका तेरी हेल्थ प्रॉब्लम तेरे घर में जो भी हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, तेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, बस मैं गुरुजी पे हर टाइम विश्वास करके रखती हूँ कि हाँ गुरुजी मैसेज कर रहे हैं तो हाँ ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे। और संगत जी, अभी संडे में मैं बड़े मंदिर भी गई थी। गुरुजी ने मुझे मैसेज करा था, मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज करा था, बहुत टाइम पहले मेरे को मैसेज करते थे
कि इस बार ना मैं तेरे को बड़े मंदिर तेरे पूरे परिवार के साथ बुलाऊंगा। तो संगत जी मैं ये सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी मैं तो हर बार अकेले जाती हूँ पर पता नहीं क्यों। और ये देखो संगत जी मैं इस बार अब 24 तारीख को गई और संगत जी पहले मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई उसी दिन। मेरे भाई का भी थोड़ा ऐसे ही रहा कि उसको कहीं जाना है। एकदम से ना उनको पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मी एकदम खड़ी हुई हैं और बोलती हैं चलो हम चलते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं, हम पूरा परिवार चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का इतना ब्लेस करने के लिए, हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए, इतनी पावन भूमि पे बुलाने के लिए। और संगत जी पता है इस बार मेरा वहाँ पे सेवादारी में भी गुरुजी मुझे मैसेज करते थे कि तेरे को सेवा मिलेगी, मना मत करियो। तो संगत जी मैं अपने अपने सेवादारी में भी नाम लिखवा के आई। और एक अंकल वहाँ पे थे, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ इनका नाम ज़रूर लिखो। और उन्होंने मुझे अपने आप ही गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।